अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो आवाज़ें बलूचिस्तान के अंदर से हमें सुनाई देती हैं कि महरूमियां हैं, बलूचिस्तान के अंदर महरूमियां, और इसके साथ जस्टिफिकेशन के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, वहां पे BLA ने अगर हथियार उठाए, मजीद ब्रिगेड ने अगर हथियार उठाए, तो इसके पीछे वो हमारी महरूमियां हैं। यानी कि हम जोरे बाजू के साथ रियासत से इन महरूमियों को हम खत्म करेंगे। तो सर, अगर कोई इन महरूमियों की बात करता है या मिसिंग पर्सन की बात करता है, तो सर आप समझ जाइए कि ये पाकिस्तान का सगा नहीं है, ये बलोच नहीं है। भले वो बलोचिस्तान से उसका तल्लक हो, नस्ल दर नस्ल हो, लेकिन आप उसे पाकिस्तानी और बलोची जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई में बलूचिस्तान के अंदर महरूमियां रहे, बलूचिस्तान को तोड़ा जा सके, पाकिस्तान से अलग किया जा सके और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए जाएं। यानी कि दो तरह से अटैक हो रहे हैं, एक तो महरूमियों को बहाना बना के, और फिर ये कहा जाता है जी बलूचिस्तान की जो माए बहन उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। फौज के खिलाफ, हमारे सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ आप भरपूर अंदाज के अंदर वहां पे वो ये फितना फैला रहे हैं, वहां पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं लोग। यानी कि एक तरह से तो ये हमारी रियासत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आप उसे प्राय रास्त देख लें, हमारी ये फौज के ऊपर इनके अटैक हो रहे होते हैं, प्रैक्टिकली भी और जबानी भी हो रहे हैं, जो वहां पे प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। अवाम को भी ये लोग जो है वो टारगेट करते हैं, और सबसे ज्यादा खून कहाँ किसका बाहर, या तो वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बहता है बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, दीगर उसके अजला के अंदर बलूचिस्तान के, या फिर वहां पे मासूम लोगों की जानें ली जाती है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन इसकी ना हुई कि वहां पे महरूमियां हैं। और महरूमियों के बारे में बताऊं कि आज रियासत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ये किस किस्म की महरूमियों की बात कर रहे हैं। आपको पता है अभी 14 अगस्त के वाले से जो इन BLA के दहशतगर्दों का जो प्लान था, जो इन्होंने एक ऑपरेशन जो वो ऑपरेट करना था, उसका जो मास्टरमाइंड था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कब्जे के अंदर ले लिया था, यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, उसको दबोच लिया गया था। तो एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो उसका प्लान था कि कोयटा के अंदर 14 अगस्त के दिन, यानी कि जिस दिन पाकिस्तानी जश्न मना रहे हो, बलूचिस्तान की अवाम, वहां के बच्चे बूढ़े, वो पाकिस्तान के अंदर वो मना रहे हैं जी 14 अगस्त, पाकिस्तान की आजादी का जश्न मना रहे हो, तो उनको उन्होंने टारगेट करना था, ठीक है। और उनको टारगेट करने के लिए स्लीपर सेल्स जो इनके थे, जो इनके पास दहशतगर्द थे, खुदकश बमबार थे, तो एक या फिर बारूद से भरी गाड़ियां इन्होंने जो वो जहां पे एक्सप्लोड करनी थी। तो ये तमाम का तमाम एक नेटवर्क था जिसको रियासती इदारों ने अपने जो वो गिरफ्तार कर लिया, उनको काउंटर कर लिया। तो इसके अंदर जो शख्स पकड़ा गया है, जिसका आज जो स्टेटमेंट थी, उसको मीडिया के ऊपर दिखाया गया, उसका एतराफी जो बयान है, वज़ीर आला आज जो बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने पुलिस टीम के साथ वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस शख्स का वीडियो बयान जो वो लगाया गया। अब ये जो शख्स है, इसका नाम जो है उस्मान काजी है, डॉक्टर भी है ये, ठीक है, इसने PhD भी कर रखी है। डॉक्टर प्रोफेसर उस्मान काजी इसका नाम है। सरकारी इदारे के अंदर, यानी कि एक सरकारी कॉलेज है, उसके अंदर ये सर ये वहां पे टीचिंग करता है, यानी कि ये सरकारी टीचर है, लेक्चरर है, 18वें ग्रेड के अंदर मौजूद है। इसने PhD भी कर रखी है, MPhil भी जो वो कर रखी है। और आप मुझे बताएं, जिस शख्स को रियासत ने नौकरी दी हो लेक्चरार के 18वें ग्रेड के अंदर, उसे कौन सी महरूमियत ने इस चीज के ऊपर मजबूर किया कि वो रियासत के खिलाफ गद्दारी करे, वो अपनी लोगों की जाने ले, वो दहशतगर्दों को सहूलतकार बन जाए। और यहीं पर बस नहीं है, इसकी एहलिया भी टीचिंग के सिलसिले के साथ मुंसलिक है, वो भी सरकारी टीचर है। यहां पर भी बस नहीं है, इसका जो वालिद है, जिसकी अभी भी पेंशन इसकी वालदा ले रही है, ठीक है, वालिद ज़ाहिर है इसका वो इंतकाल कर गए, तो वो भी सरकारी किसी महकमे के अंदर था। आप अंदाजा लगाएं, जो नस्ल दर नस्ल जिसको रियासत ने पाला हो, नाम दिया हो, उसको जॉब दी हो और एक अच्छा पेशा दिया हो, उसके बावजूद अगर वो दहशतगर्दों की तरफ माइल हो गया, वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो सर इसके अंदर रियासत का कसूर नहीं है कि पढ़ा लिखा तबका है, जिसको आपने नौकरी दी, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसकी वालदा आज भी पेंशन ले रही है, सरकारी खजाने के ऊपर पल रहे हैं ये सारे लोग, और फिर भी वो रियासत से दगा करते हैं। और आज इसने अपने एतराफी बयान के अंदर कहा है, हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, हमने रियासत को दगा दिया। सर आप देखें, बड़ा वेल ड्रेसेड व्हाइट कॉटन का सूट पहना हुआ, ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई है, और वो पढ़ा लिखा शख्स जो दहशतगर्दों का सहूलतकार बना हुआ था, बल्कि मास्टरमाइंड। सर सहूलतकार तो छोटी चीज है, ये तो मास्टरमाइंड था। तो वो कह रहा है कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने रियासत से गद्दारी की है, रियासत ने हमें भरपूर इज्जत दी है, हमें नौकरी दी है, हमें रियासत ने मुकाम दिया। सर 18वें ग्रेड के अंदर आप अफसर लगे हुए हैं,
आप बच्चों को वहां पे टीचिंग करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दहशतगर्द हैं, इन बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो किसी मस्जिद के इमाम हों। तो इनको ज्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं ताकि ये आगे दूसरे लोगों के बच्चों को गुमराह करने के अंदर हमारा जो आला कार बनेंगे। तो ये सिलसिला अगर कोई कहे कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वहां की महरूमी है, तो सारी ये जस्टिफिकेशन वाली बात नहीं है। ये पढ़ा लिखा तबका अगर ये कर रहा है, जिसको लाखों रुपए खजाने से सरकार देती है, तो ये अगर दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इसके पीछे फिर वो चीज नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है कि महरूमियों वाली चीज है। इसके घर के अंदर कौन सी महरूमियां थी? तो ये जस्टिफिकेशन जस्टिफाई करने वाली कोई चीज जो वो इसके अंदर नहीं है। सिर्फ बात ये है कि ये लोग आलाए कार बनते हैं, फंडिंग लेते हैं, और फंडिंग इनको इतनी मिलती है कि इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है, इनसे पाकिस्तानियत इनके दिल से निकल जाती है, इनके दिल के अंदर से इंसानियत निकल जाती है। इनके दिल के अंदर अगर आप टटोलें तो कई बार आपको मुसलमानियत तो दूर की बात है, इंसानियत आपको टटोलने से भी नहीं मिलेगी। अब ये शख्स क्या कहता है? इस शख्स ने खुद कहा है कि पहले एक कमांडर था, यानी कि बीएलए का, वो जख्मी हुआ, उससे मेरे पास भेजा गया। अच्छा, ये पहला सिलसिला कहां से शुरू हुआ है? यानी कि इसने जो एतराफी बयान दी है, उसके उसके अंदर इसने ये कहा है कि ये बेसिकली अभी तो ये कोयटा के अंदर था, लेकिन पहले जब ये गया जी, जो वो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, वहां पे कुछ लोग जो इससे मिले, वहां दौरे पे गया तो वहां पे कुछ लोग इससे मिले, उन्होंने इसे तंजीम के अंदर लेके आ गए। तो कहने का मतलब है ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, इनके अंदर भी दहशतगर्द बैठे हुए हैं। यानी चाहे वो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जिसका इसने नाम लिया, या दीगर जिन यूनिवर्सिटियों का नाम ले रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी बीएलए, मजीद ब्रिगेड और दीगर जो प्रॉक्सीज है, इंडियन प्रॉक्सीज में उन्हें कहूंगा, उनके वहां पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। जो जैसे इसे तैयार किया गया ना, इसका माइंड सेट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया कि ये देखें महरूमियां इतनी, आपने हमारे लिए काम करा, तो पढ़े लिखे बंदे को गुमराह कर वो करने के अंदर इतने कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आगे आम आवाम का क्या हाल होता होगा। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसी के थ्रू से ये भी चीज निकली, आई जो वो बता भी रहे थे कि वहां पे खवातीन को पहले उनको कोई ना कोई उनका स्कैंडल होता है, उसको फिल्माया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। यानी कि खवातीन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर जब वो ब्लैकमेल होती है तो उनसे आगे टारगेट अपने लिए जाते हैं। यानी कि जो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज होती है। और पहले भी आपको बताएंगे एक वाकया हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, एक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, उसने वो बारूद से भरी गाड़ी जो है वो एक चेक पोस्ट के ऊपर जाके टकरा दी थी। वहां पे हमारे कुछ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के दो जो है वो शहीद हो गए थे उसके अंदर, ठीक है, सुबह सुबह का ये वाकया हुआ था। अच्छा, ये है कि इसने क्या किया कि इसके पास इसे बताया गया, इसको टारगेट दिया गया, वो नाम इसने बता दिया, फलां शख्स था, वो मुझे जो वो हर चीज डील करता था, वो मुझे अहकाम देता था, और मुझे कहा गया कि एक आएगा, हमारा कमांडर आएगा, तो वो जख्मी, आपने उसका इलाज करवाया, 2 रोज उसे घर के अंदर रखा, उसका इलाज करवाया, फिर आगे भेज दिया। फिर दोबारा इसने कहा जी एक जख्मी आया था मेरे पास, और मैंने बाइक के ऊपर जाके आगे उसको टारगेट तक छोड़ा, पहले घर रखा, फिर अगली जो वो जगह जो मुझे बताई गई थी लोकेशन, वहां पे ड्रॉप किया। इनके आगे एक और ऐसा दहशतगर्द सहूलतकार बैठा हुआ था, उसको दिया गया, और फिर आगे नेक्स्ट डे इसने जो क्या किया, वहां पे वो जो एक्सप्लोड, अपने आप को जो एक्सप्लोज कर रहा था, वहां पे इसने धमाका कर दिया था। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये कैसे सहूलतकारी कर रहा है। इस बंदे को पता है कि ये जाता है आगे लोगों की जानें लेता है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कोई परवाह नहीं है। अच्छा, वहां पे रेलवे स्टेशन के ऊपर भी धमाके हुए थे, ठीक है, खुदकश धमाका हुआ था, तो उसके अंदर भी ये कहते हैं जी हमारी सहूलतकारी मौजूद थी, हमारी टीम के लोग थे। और अभी मैं आपको बताऊं, इसको लीडिंग रोल मिला था कि आपने क्या करना है, लोगों को आगे ये तैयार कर रहा था, जिन्होंने 14 अगस्त को अपने आप को फाड़ देना था, यानी कि अवाम मजमे के अंदर जाके इन्होंने सुसाइड बॉम्ब जो इनके पास है उसके साथ इन्होंने अटैक करना था। वहां पे मासूम लोगों की, मासूम शहरियों की जान लेनी थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। कसूर इतना था कि वो मुसलमान है और पाकिस्तानी, इतना कसूर था। और ये टीचर होते हुए, लेक्चरार होते हुए, इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी। पट्टी क्यों बंधी थी? इसलिए कि वहां से मोटा पैसा मिल रहा है इनको, फंडिंग के नाम के ऊपर इतना तगड़ा पैसा मिलता है कि ये लोग जमीर बेचने को तैयार हो जाते हैं, ईमान बेच देते हैं। इनसे अगर कोई कहे कि इनकी वालदा है या बीवी है, बच्चे, वो भी बेच दें, इतने लालच के अंदर ये अंधे हो जाते हैं, इनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। और फिर उसके अंदर भी सहूलतकारी। और अब 14 अगस्त को इनका प्लान था कि हमने कोयटा शहर को तबाह करना है, तहस नहस करके रख देना है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पर वक्त कार्रवाई की, और यहाँ पे एक मैसेज मिलता है कि हमारे इदारे सोए हुए नहीं है। वो इंडियन प्रॉक्सीज को काउंटर करने के लिए वो उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। अगर वो आगे ना चले तो सर, ये दहशतगर्द जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान से वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, अपनी कार्रवाइयां जो वो अपनी जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करनी होती है, जिस तरीके से वो कोशिशें कर रहे हैं, तो सर बड़ी तबाही हो जाए।
ये हमारे इदारे हैं जो उनको पर वक्त जो वो काउंटर करते हैं। और क्या समझते हैं, ये एक शख्स गिरफ्तार हुआ है सर, इसने जो कच्चा चटा खोल के रख दिया है, तो समझें कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया है। इस नेटवर्क के जरिए से आप देखेंगे कितने मजीद लोग पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 14 अगस्त को जो तबाही होनी थी कोयटा के अंदर, उससे पाकिस्तान बच गया। अच्छा, यहां पे दूसरा एलिमेंट मिसिंग पर्सन का भी बड़ा रोना रोया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर कौन है मिसिंग पर्सन? आप उठा के देख लें उनकी लिस्टें, कि इससे पहले जो लिस्टें उनकी थी, फिर कहीं पे हमारी अफवाह जो वो टारगेटेड ऑपरेशन करती है, तो उसके अंदर उन लिस्टों के अंदर जो नाम शामिल होते हैं वही लोग वहां से निकलते हैं। मिसिंग पर्सन नहीं है। ये होता है कि ये आगे लोगों को गुमराह करके इनको पहाड़ों के ऊपर इधर उधर भेज देते हैं, ठीक है, वो जो उनके जत्थे हैं, जो मिलिटेंट इनका ग्रुप है, उनके पास भेज देते हैं और फिर वहां पे चले जाते हैं उठा के। ये रियासत के ऊपर मारंग बलोच हो गई है। ईमान मिजारी, ये जो शरीन मिजारी की बेटी है, उनके मुकदमात लड़ते हैं। हामिद मीर साहब भी मैदान के अंदर जो है वो आ जाते हैं। असद अली तूर है, वो भी कूद आते हैं। तो ये बहुत से हमारे साफी भी, यानी कि इनका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है और ये लोग इनके मुकदमे लड़ रहे होते हैं और ये हर जगह अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि जी रियासती इदारे लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं। वो हमें बताते नहीं, अरे भाई आपके अपने बंदे दहशत गर्दों के अंदर शामिल हैं। आपकी ये जो माई है ना, ये मारंग बलोच, ये जो वो दहशत गर्दों के ग्रुप को लीड कर रही होती है। और आज तो ये यतीम गोया हो गई होगी एक बार फिर से। ये तो यतीम हो गई है, इसका लाला उधर से गिरफ्तार हो गया है और अकेला गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसने पूरे ग्रुप का बता दिया, पूरे का पूरा चीजों का जड़ा जो नक्शा था, आज जो इन्होंने जो कुछ करना था, जो इससे पहले करते रहे, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, पूरे नेटवर्क का इसने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। तो आज तो वो रो रही होगी ना जेल के अंदर भी, अगर उसे खबर पहुंची है तो यकीन करें वहां भी वो रो रही होगी, पीट रही होगी, क्योंकि आज वो यतीम भी हो गई है। और अगर इसके अलावा कोई रणवी वगैरह के भी अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहिए तो वो भी हो गई है, ठीक है, क्योंकि पूरा उसका ग्रुप गया है। अच्छा, ये है कि ये इनके दहशतगर्द वहां पे जाके लड़ रहे होते हैं, ये नाम उठा के मिसिंग पर्सन के अंदर उठा के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये हमारे साफी मेहरबाई, ये उठ के उनका आलायकार बन जाते। सर मैंने पहले आपको कहा तगड़ा पैसा मिलता है, ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, ये लाखों का बात नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए की बात है। और इन्हें पता नहीं बाहर कितनी वो लालचें दी गई हैं, कौन से मुल्क के अंदर कितने प्लॉट मिलने, कितनी वहां पे गाड़ियां मिलनी है, कितने इनको फ्लैट मिलने, तो वो बात की बात है। लेकिन ये चीजें कर रहे होते हैं। ये मिसिंग पर्सन पर्सन कोई भी नहीं है, ज्यादा वही है बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्द है। फिर जब मारे जाते हैं तो मारंग दौड़ी दौड़ी जाती है। ये हमारे भी एल के लोग हैं, इनके जनाजे हमें, आपको पता नहीं है, ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहां पे 33 के करीब जो दहशतगर्द थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वासिल जन्नत किया था। तो ये मारंग ग्रुप वहां पे पहुंच गया था कि ये हमारे बंदे, इनकी लाशें हमें दें, हमने दफनाना है। तो सर आपको क्यों दें, ये तो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के जो लवाकिन है उनको दी जाती है, तो ये उठ के वहां पे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि बलूचिस्तान के अंदर कोई महरूमी का एहसास नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं कि एक बयानिया डेवलप किया जाता है इससे। और दूसरी बात, कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। मिसिंग पर्सन वही है जो अपने घर से बैग उठा के दहशतगर्दों के साथ मिल जाते हैं, निकल जाते हैं, घर के अंदर मौजूद नहीं है, उनका मलबा सारे का सारा उठा के रियासत के ऊपर डालते हैं, हालांकि वो लोग रियासती इदारों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये स्टोरी है बीएलए की, ये स्टोरी है मजीद ब्रिगेड की, ये स्टोरी है बलूचिस्तान की। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। एक्सप्लोजन।